हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु श्री हरि के श्री चरण में प्रणाम करते हुए चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सभी माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा और पारण समय श्रवण करेंगे। इस वर्ष जया एकादशी तिथि 31 जनवरी के दिन मंगलवार का है। सुबह 11:53 से स्टार्ट हो रही है। उसके पूर्व दशमी तिथि है, परंतु आप सबको पता है कि एकादशी तिथि का व्रत हम उदया तिथि से करते हैं। इस अनुसार हमें एकादशी का व्रत 1 फरवरी बुधवार के दिन करना है। इस बात को याद रखें। और पारण का जो दिन होगा गुरुवार को, पारण समय सुबह 7:09 से लेकर के 9:19 तक का है। इस अवधि में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। अब जैसा मैंने आप सबको बताया, दशमी तिथि 31 तारीख को 10:59 तक है। इसका अर्थ है कि आप सभी भक्त जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि के दिन नॉनवेज, ऑनियन, गार्लिक एंड राइस नहीं खाएंगे, क्योंकि दशमी तिथि से एकादशी की व्रत की शुरुआत हो जाती है। एकादशी 3 दिनों का त्योहार होता है, जो दशमी से स्टार्ट होकर के द्वादशी के पारण समय तक चलता है। सभी नियमों का पालन करें। और यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के संध्या में भी चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन आपको चाहिए कि आप अपने स्नान करने के जल में गंगा जल, तुलसी के पत्ते या फिर आंवले का फल मिला करके स्नान करें। एक रात पूर्व ही किसी बर्तन में इन सभी को डाल करके रख दें और फिर सुबह उस जल को अपने स्नान करने के जल में मिला करके स्नान करें। स्नान करते समय शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र अवश्य होना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। एकादशी वाले दिन आपको चाहिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम लें और रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि आप पूरी रात जाग सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा रात के 2 बजे तक ट्राई करें कि आप जाग करके भजन कीर्तन करें। चलिए अब हम कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व प्रभु का नाम संकीर्तन हो जाए। गिरधारी गिरधारी गाइए, मीरा के श्याम प्रभु आइए आइए। गिरधारी गिरधारी गाइए, राधा के नाथ प्रभु आइए आइए। गिरधारी 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 गाइए, मीरा के श्याम प्रभु आइए आइए। अथ जया एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या है और कौन है, सारी बातें हमें बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाते हैं। अतः इस एकादशी को व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। गंधर्व गाना गा रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पति नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलाए होने लगी। उसने रूप और सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भावभंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमांचल पर्वत पर
पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे चिपट कर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुम अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस पर माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो। हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत करने से समस्त योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और मानो सब यज्ञ तप आदि उसने कर लिए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोले एकादशी माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।